In the name of Allah, who is the most beautiful and likes the beauty most of all. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर इमरान राहिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद राहिब। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड मेरी वीडियोस मौसूल होती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर के पोर्शन में प्रोनाउन और उसकी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? प्रो मीन्स फॉर। अगर प्रो मीन फॉर है तो प्रोनाउन मीन्स फॉर नाउन, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन के अंदर मेंशन किया है, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। जैसे जब हम कहते हैं कि ही इज़ अ बॉय, इट्स मीन ही का जो वर्ड है वो किसी बॉय के नेम की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, किसी बॉय के नाम के लिए इस्तेमाल हुआ है, फॉर नाउन यूज़ हुआ है तो हम ही को प्रोनाउन कहेंगे। अगर हम प्रोनाउन की टाइप्स की बात करें तो देयर आर 9 बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन, पर्सनल प्रोनाउन, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 3 पे एम्फेटिक प्रोनाउन, नंबर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन, 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 8 relative pronoun, 9 reciprocal pronoun। डियर स्टूडेंट, सबसे पहली जो टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउंस दैट आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पर्सन। ऐसे प्रोनाउन जो किसी खास ग्रामेटिकल पर्सन्स के साथ एसोसिएट होते हैं, जिन्हें हम ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू कहते हैं। अब ये प्रोनाउंस जो हैं वो पर्टिकुलर पर्सन्स के साथ अटैच होते हैं। जैसे किसी मर्द के नाम के लिए हम ही यूज़ करते हैं, किसी फीमेल के नाम के लिए हम शी यूज़ करते हैं, किसी इनएनिमेट बेजान चीज़ों के लिए या कुछ जानदार एनिमल्स के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। हमारे अपने नाम के लिए हम आई इस्तेमाल करते हैं। हम अपने ढेर सारे लोगों के नामों के लिए वी यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के नामों की जगह पे दे यूज़ किया जाता है, मैं आपके नाम की जगह पे यू यूज़ करूँगा। तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने नीचे सेंटेंसेस दिए एग्जांपल्स में, सेंटेंस देखिएगा, शी इज़ अ हेल्दी वुमेन, शी इज़ अ हेल्दी वुमेन। अब इस सेंटेंस में शी जो है वो पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पर्सन के नाम की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो शी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरे सेंटेंस में इट इज़ अ बॉल, बॉल के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया इट, तो इट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। दे आर माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पर्सन्स हैं और उनके नामों की बजाय हमने एक प्रोनाउन यूज़ किया है दे, तो दे पर्सनल प्रोनाउन होगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है। हमने ऑनेस्ट मैन की जगह पे ही का पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया है। ऑनेस्ट मैन पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पर्सन है
और हमने उसके नाम के लिए ही यूज़ किया, तो दैट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पर्सनल प्रोनाउन के बात करें तो इसके 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसे हम हाजिर मुतकल्लिम कहते हैं उर्दू में, मीन हाजिर भी हो, मौजूद भी हो और कलाम भी कर रहा हो, गुफ्तगू भी कर रहा हो। जैसे इस वक्त मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आए, मैं अपने ग्रामेटिकल पर्सन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करूँगा? आई यूज़ करूँगा। आई या वी, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन्स हैं, ये हाजिर भी हैं, ये मुतकल्लिम भी हैं। आप जब किसी जगह पे बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो आप अपने नामों के लिए या तो आई यूज़ करते हैं या फिर वी यूज़ करते हैं। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन जिससे कलाम किया जाता है, जिससे बात की जाती है, वो सेकंड पर्सन होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो यू क्या बन जाएगा? यू हमारा सेकंड पर्सन बन जाएगा। फर्स्ट पर्सन वाहिद, हाजिर, मुतकल्लिम। वाहिद हो या उसके साथ जमा का सीगा भी हो सकता है, लेकिन मेन बात है कि हाजिर भी हो और मुतकल्लिम भी हो, मौजूद भी हो और बात भी करने वाला हो, तो वो फर्स्ट पर्सन होता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जाए वो सेकंड पर्सन यानी यू, और जो गुफ्तगू में गायब हो, यानी कि जो आई वी और यू की गुफ्तगू में मौजूद ना हो, अब्सेंट हो, हम उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट और दे, ये गायब होते हैं, ये गुफ्तगू में हाजिर नहीं होते। तो ही हम कहते हैं ही, यार वो क्यों नहीं आया, यार वो कहाँ गया। इसका मतलब है अगर वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है तो हम उसके लिए ही का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, गायब है, तो हम शी का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। वो लोग हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं तो हम उनके लिए दे का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन हाजिर मुतकल्लिम होता है, सेकंड पर्सन जिससे गुफ्तगू की जाए, और थर्ड पर्सन जो होता है वो गायब होता है। डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इन्हें हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है इन्हें। हर सब्जेक्टिव केस का एक पोजेसिव मलकियती केस होता है। जैसे आई का माय, वी का ओवर, दे का देयर, यू का यूअर, ही का हिज, शी के लिए हर और इट के लिए इट्स। तो ये माय, ओवर, देयर, यूअर, हिज, हर, इट्स, ये पोजेसिव है, ये पोजेसिव केस है और इनको पोजेसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ये मलकियत के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि माई बुक, माई बुक, मेरी किताब, तो ये माई का वर्ड जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे आ रहा है। देयर हाउस, उनका घर, तो देयर जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, मलकियत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यूअर बाइक, तुम्हारी बाइक, यूअर का जो वर्ड है वो पोजेसिवनेस, मलकियत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यूअर पोजेसिव प्रोनाउन होगा। तो ये माई, ओवर, देयर, यूअर, हिज, हर, इट्स, ये सारे के सारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, अस, देम, यूअर, हिज, him, sorry, your, I'm sorry, me, us, them, you, him, her and it, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। मीन जो एक्शन को वसूल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आई बीट हिम, मैंने उसे मारा, आई बीट हिम, मैं उसे मारता हूँ। अब मेरे मारने की एक्शन को कौन वसूल कर रहा है? हिम वसूल कर रहा है। तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस एक्शन को वसूल करता है, एक्शन को एक्सेप्ट करता है, इसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। मी, अस, देम, यू, हिम, हर, इट, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स
नेक्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Reflexive pronoun. It points out that the action done by the subject turns back upon the subject. ये प्रोनाउन हमें बताता है कि किसी सब्जेक्ट का किया गया एक्शन. देखिए, एक सेंटेंस 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसे हम SVO कहते हैं. S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब और O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट. तो जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है, अगर उसका एक्शन उसी सब्जेक्ट की तरफ टर्न बैक कर जाए तो हम इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. इनकी पहचान ये है कि इनके आखिर में सेल्फ या सेल्व्स आता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एंड में सेल्फ या सेल्व्स आता है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ. एग्जाम्पल देखिएगा, सना हर्ट्स हर सेल्फ. अब सना का जो एक्शन है हर्ट्स करना, खुद को ज़ख्मी करना, ये उसकी तरफ ही टर्न हो रहा है. जैसे सना हर्ट्स हर सेल्फ, सना ने अपने आप को ज़ख्मी कर दिया, तो एक्शन टर्न हो रहा है सब्जेक्ट की तरफ. तो इसके लिए हमने सेल्फ वाला प्रोनाउन यूज़ किया है, हर सेल्फ. तो इस सेंटेंस में हर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. दूसरा सेंटेंस देखिएगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है. रिपीट करने का एक्शन हिस्ट्री की जानिब बैक हो रहा है, हिस्ट्री की जानिब ही मुड़ रहा है, वापस आ रहा है. तो हम इसके लिए सेल्फ वाला प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इट सेल्फ, जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ, तो इसमें इट सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अगले सेंटेंस में, ही इज़ पेंटिंग हिमसेल्फ, ही इज़ पेंटिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को पेंट कर रहा है, वो अपने आप के ऊपर मंजर कशी कर रहा है. तो पेंटिंग का जो एक्शन है वो ही सब्जेक्ट की तरफ रिटर्न कर रहा है. इस सेंटेंस में देखें, ही हमारे पास सब्जेक्ट है और पेंटिंग उसका वर्ब है, एक्शन है. तो एक्शन उसी ही की तरफ वापस आ रहा है, टर्न कर रहा है. तो इसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ है, तो इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ इस्तेमाल किया गया है. ही इज़ पेंटिंग हिमसेल्फ, हिमसेल्फ इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वी ड्रोव ओवर सेल्व्स, वी ड्रोव ओवर सेल्व्स. अब यहाँ पे ड्रोव का एक्शन वी की तरफ टर्न कर रहा है, तो ओवर सेल्व्स जो होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिनके आखिर में सेल्फ या सेल्व्स आता है. उसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक, एम्फेटिक का वर्ड ही शो कर रहा है कि ये एम्फसिस, दबाव देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है. डेफिनेशन देखिए, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू ले एम्फसिस. ये प्रोनाउन दबाव देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और मज़े की बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह एम्फेटिक प्रोनाउन के आखिर में भी सेल्फ और सेल्व्स आता है. जैसे एग्जाम्पल में माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, यूर सेल्व्स, इट सेल्फ और देम सेल्फ है. अब डियर स्टूडेंट्स, इसका जो है फ़र्क कैसे पता चलेगा कि ये एम्फेटिक है कि या रिफ्लेक्सिव है? डियर स्टूडेंट्स, एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ जाता है. एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल होगा. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, आई सेंटेंस में, आई माई सेल्फ विल गो देयर. तो आई के फ़ौरन बाद माई सेल्फ का प्रोनाउन आ गया. आई के फ़ौरन बाद माई सेल्फ का प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है. तो माई सेल्फ हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ रहा है. शी हर सेल्फ इन्वाइटेड मी, उसने बजाते खुद मुझे दावत दी. तो अब देखिए, शी हमारे पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हर सेल्फ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है. तो अब ये सेल्फ वाला प्रोनाउन सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ रहा है, तो हम इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे. ही हिमसेल्फ विल डू दिस टास्क, वो बजाते खुद ये काम करेगा. अब यहाँ पे ही हमारे पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हिमसेल्फ प्रोनाउन लगा दिया गया है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा.
और लास्ट वाला सेंटेंस दे themselves आर प्लेइंग, वो बजाते खुद खेल रहे हैं। अब देखिए दे सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के फौरन बाद उसका प्रोनाउन सेल्व्स यूज हुआ है themselves, तो हम themselves को इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो डे स्टूडेंट्स माइंड में रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में फ़र्क ये है कि अगर सब्जेक्ट के फौरन बाद सेल्फ या सेल्व्स वाला प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ पड़ा हो, जैसे आई माई सेल्फ विल गो देयर, शी हर सेल्फ इन्वाइटेड हिम देम, ही हिमसेल्फ विल डू दिस टास्क, दे देमसेल्व्स आर प्लेइंग। सब्जेक्ट के फौरन बाद अगर सेल्फ या सेल्व्स होगा तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। उसके बाद डे स्टूडेंट्स है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन पॉइंट्स द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स, मीन ये किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे दिस दैट दीज दोस। दिस दैट दीज दोस ये इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नीचे वाले एग्जाम्पल्स में देखिएगा, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। अब दिस का जो वर्ड है वो इशारा कर रहा है किताब की तरफ, तो दिस इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर द कलर पेंसिल्स, ये कलर पेंसिल्स है। अब कलर पेंसिल्स के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है? दीज इस्तेमाल हुआ है, तो दीज इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग, ये इशारा कर रहा है कलर पेंसिल्स की तरफ, तो दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दैट वाज एन ओल्ड सोफा, दैट वाज ओल्ड सोफे के लिए दैट का प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, तो दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर द रियल बर्ड्स, वो हकीकी परिंदे हैं। हकीकी परिंदों के लिए, रियल बर्ड्स के लिए दोज का प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, तो दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कीप इट इन माइंड, दिस दैट दीज दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ये प्रोनाउन जो है वो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट जो है वो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, तो व्हाट हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। हु आर यू, आप कौन है, तो हु क्वेश्चन कर रहा है, हु इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस में, विच इज यूर बुक, आपकी कौन सी किताब है। विच बुक के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, तो विच इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वेयर डिड यू प्ले द मैच, आपने मैच कहाँ खोल खेला। वेयर जो है वो हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क हो और उस सेंटेंस के स्टार्ट में व्हाट विच हु हुज होम आ जाए, तो ये व्हाट विच हु हुज होम जो होंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है, और उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क भी हो। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में भी ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तो ये एक वाज़ेह डिफरेंस है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के दरमियान। आगे रिलेटिव प्रोनाउन को भी डिस्कस करते हैं। सो व्हाट, हु, विच, वेयर, हुज, होम, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स आर थिंग्स इन अ जनरल वे, ये जनरल वे में चीज़ों की बात करता है। जैसे मैं क्लास में कह देता हूँ कि सम वन स्टैंड अप, कोई खड़ा हो जाए, कोई एक लड़का खड़ा हो जाता है, तो मैंने सम वन का वर्ड जो है वो उस लड़के के नाम की जगह पे इस्तेमाल किया, उसके लड़के के नाउन के लिए इस्तेमाल किया, तो सम वन प्रोनाउन हो जाएगा। मैं कहता हूँ एनीबॉडी वाज प्रेजेंट, कोई हाजिर था, और एक लड़का हाथ खड़ा कर देता है कि मैं प्रेजेंट था, तो मैंने समबॉडी का वर्ड उस लड़के के नाम की जगह पे इस्तेमाल किया। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वन, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, समबॉडी, समवन, नो वन, नोबॉडी, ये सारे के सारे इस तरह के प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे डिड यू सी एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एनी जो है दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समबॉडी इज लाफिंग, कोई हंस रहा है, समबॉडी इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन
और थिंग वन एट अ टाइम। ये डिस्ट्रीब्यूटिव तकसीम करने वाला, जैसे ईच, नन, आइदर, नीदर, एनी, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे नीदर ऑफ यू विल गो, आप में से कोई भी नहीं जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप में से कोई भी नहीं जाएगा, आप में से कोई भी, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर, कोई भी नहीं जाएगा, तकसीम कर दिया गया, तो नीदर क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनेगा। आइदर ऑफ यू कैन डिपार्ट, आप में से कोई जाने वाला है, तो आइदर, आप में से कोई भी जा सकता है, आइदर जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स अ रिलेटिव क्लॉज टू अ नाउन प्रोनाउन प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एक ऐसा प्रोनाउन जो रिलेटिव क्लास को आपस में जोड़ता है, नाउन के साथ जोड़ता है। रिलेटिव क्लास को किसके साथ जोड़ता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ। जैसे मैं कहता हूँ कि आई नाउ द पर्सन, आई नाउ द पर्सन हु वाज absent। अब देखिए आई नाउ द पर्सन, ये किसके साथ अटैच हो रहा है, हु के साथ, प्रोनाउन के साथ अटैच किया जा रहा है। तो रिलेटिव क्लास को जब नाउन या प्रोनाउन के साथ अटैच करने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेशन बना देने वाला, ताल्लुक बना देने वाला। हु, होम, दैट, विच, वाई, व्हेन, व्हाट, हुज, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। अब जैसे देखिएगा, अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता था सेंटेंस के, यहाँ के आखिर में क्वेश्चन मार्क मौजूद नहीं होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे द पर्सन हु वोन द मैच वाज माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे हु जो है वो द पर्सन के साथ एसोसिएट हो रहा है, हु द पर्सन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और इस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये द पर्सन और कौन सा पर्सन, जिसने मैच जीता, उसका दोस्त था, उसके दरमियान रिलेशन पैदा कर रहा है। आई मेट द गर्ल, मैं उस लड़की से मिला, हुज ब्रदर वाज अपसेट, जिसका भाई क्या था, परेशान था। अब ये जो हुज है ये रिलेशन बना रहा है लड़की के साथ, ठीक है, जिस कौन सी लड़की, जिसका भाई अपसेट था। और इस हुज के इस्तेमाल होने के बाद सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं आया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की लामत है यहाँ पे हुज। अगर हम कहते हैं ना कि हुज ब्रदर वाज अपसेट खाली, हम कहते हैं हुज ब्रदर वाज अपसेट खाली, जस्ट सेंटेंस होता हुज ब्रदर वाज अपसेट, तो हमें आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता। तो वहाँ पे हुज जो होता वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हु से पहले एक और क्लॉज मौजूद है, आई मेट द गर्ल हुज ब्रदर वाज अपसेट, तो अब यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन है। और लास्ट पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन पॉइंट्स आउट द म्यूचुअल रिलेशन, ये म्यूचुअल रिलेशन की तरफ इशारा करता है। जैसे ईच अदर, वन एंड अदर, जैसे माई कैट एंड डॉग लव ईच अदर, मेरी बिल्ली और मेरा कुत्ता एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर, जो कैट और डॉग के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो कर रहा है। दे आल सपोर्ट वन एंड अदर, दे आल सपोर्ट वन एंड अदर, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड वन, वन एंड अदर। तो ईच अदर और वन एंड अदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। होप सो एक लॉन्ग वीडियो थी, एक डिटेल्ड लेक्चर था अबाउट प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। आपने इसे एंजॉय किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। अगर आपके इस लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर दूंगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।